सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है आय्यूब अध्याय 3 वचन 4 से पढ़ेंगे, तो आप लोग वचन ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। आमीन। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रच कर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूँ, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। सुन, मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है और न तू मेरे बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने के दांव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पाँवों को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं पड़ता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के समान हो जाता है। वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आय्यूब 34 के 21 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें हम सबकी चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। हालेलुया। वह प्रभु हम सबके चाल चलन को, हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हमारा जीवन किस प्रकार है, वो हमें प्रतिदिन हम पर अपनी आंखें लगाए रहता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। 36 के 5 में लिखा है, देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में सामर्थ है। आमीन। परमेश्वर हमारा क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? सामर्थी है। वो हम सबको तुच्छ नहीं जानता। वो हम सबको अपना बेटा और बेटी जानता है, अपना पुत्र और पुत्री जानता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो लज्जित ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। पढ़ेंगे भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे।